मिर्जापुर सीजन 3 एपिसोड 1। शुरू में मुन्ना भैया की लाश को जलाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। फिर पंडित बोलता है कोई मर्द भाई बाप हो जो बटन दबाएगा। तो फिर माधुरी यादव मुन्ना भैया की वाइफ आगे आती है और बटन को दबा के काम तमाम कर देती है लाश का। फिर बाहर न्यूज रिपोर्टर सवाल करते हैं कि त्रिपाठी कहाँ गायब हैं, लेकिन माधुरी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। फिर वो अपने चमचे को बोलती है मुन्ना का कातिल सिर्फ गुड्डू नहीं मिर्जापुर की गद्दी भी है और मैं इसको भी खत्म कर दूंगी। गुड्डू के बाप रमाकांत खुद के ऊपर केस कर देते हैं पुलिस वाले के खून का। जज अगली पेशी तक गुड्डू के बाप को जेल में रखने का फैसला करता है। रास्ते में गुड्डू पंडित आ जाते हैं और अपने बाप को बोलते हैं चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, लेकिन रमाकांत नहीं मानता। गुड्डू बोलता है आप खुद वकील हो, अपना केस खुद लड़ लो, लेकिन उसका बाप नहीं मानता और गुड्डू को बोलता है मेरा स्कूटर घर पे छोड़ देना और जाने का बोलता है। उसके बाद शरद शुक्ला माधुरी के पास आता है मुन्ना की मौत का अफसोस करने और बोलता है कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और जैसे जाने लगता है बोलता है कालीन भैया के बारे में कुछ पता चला। माधुरी बोलती है नहीं कुछ पता नहीं लगा। उसके बाद गोलू इस लड़के को ढूंढ रही होती है और पीछे बैठा हुआ बंदा बोलता है कि हमको गुड्डू भैया के आने का वेट करना चाहिए, लेकिन गोलू इसका पीछा करने लग जाती है और फिर वहाँ पर बस्ती वाले आ जाते हैं। उसके बाद गोलू बोलती है कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं, हमारी दुश्मनी तुम लोगों से नहीं है, हम मिर्जापुर के बाहुबली हैं। तभी पीछे से एक बंदा आता है, बोलता है ये मिर्जापुर नहीं है और उस खबरी को पकड़ के लेके आते हैं और सबके सामने उसका गला काट देते हैं। और गोलू को बोलता है औरत हो तभी छोड़ रहा हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद गुड्डू अपने बाप का स्कूटर स्टार्ट करता है और घर जाता है। अपनी अम्मी को बोलता है कि तुमको यहाँ खतरा है, तुम और डिम्पी हमारे साथ चलो, लेकिन वो मना कर देती है। माधुरी पुलिस वाले को बोलती है कि गुड्डू को मार दो और पूछती है कि त्रिपाठी की कोई खबर। पुलिस वाले को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं होता। उसके बाद पूर्वांचल को कौन चलाएगा इसकी मीटिंग होती है, जहाँ पर गुड्डू भैया भी आ जाते हैं। शरद बोलता है कालीन भैया की लाश नहीं मिली तो गुड्डू नहीं बैठ सकता गद्दी पर। और गुड्डू और शरद के बीच में काफी तू में होती है और दोनों के बीच में लड़ाई भी हो जाती है। अब दोनों के पास दशहरे तक का टाइम होता है खुद को साबित करने के लिए। गुड्डू बोलता है कि ये इतना उछल किसके दम पे रहा है। उसके बाद गोलू बोलती है कालीन भैया की वजह से ये इतना उछल रहा है। उसके बाद शरद शुक्ला वहाँ पर जाते हैं जहाँ कालीन भैया कोमा में होते हैं और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।